की प्राइस की बात करें तो हंगरी में दो है डीजल ईवो और एक है ईवो प्लस। ईवो चल रहा है 629 और ये चल रहा है 684, क्योंकि यहाँ की करेंसी है हंगेरियन फोरनिट करके। गूगल का जो रेट है वो 1 यूरो में 373 फोरनिट है, तो यानी कि 629 हो गया भाई 1.68 यूरो। तो वो इंडिया के 165 रुपीज के आसपास पर लीटर है। तो देख लो भाई 150 रुपए से भी ऊपर चला गया। भरना खुद ही पड़ेगा यहाँ पे। अब ये यूज कैसे करना है भाई पता नहीं, मुझे लग रहा है डायरेक्ट ही करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है डीजल प्लस कौन सा है, नॉर्मल कौन सा है। ईवो प्लस इसमें तो लिखा नहीं, लेकिन अच्छा यहाँ लिखा हुआ है ये दोनों डीजल है, बेंजीन मतलब दोनों पेट्रोल है। प्लस वाला तो महंगा है, यही वाला नॉर्मल डलवा लेते हैं भाई। डायरेक्ट ही निकल गया ऐसी सीधा। भैया डालो अपना, इसको कर दो स्टार्ट। डलना शुरू हो चुका है अंदर डीजल। मतलब किसी बंदे की जरूरत नहीं है, आप खुद ही डाल सकते हो अब। और जितना भी अमाउंट बनेगा यहाँ पे लिखा आ जाएगा, वो अंदर जाओ और वहाँ पे पे करे आओ बस। ऐसे लोग भाग नहीं जाते होंगे ऐसे भाई सब भरवा के खुद ही बिना पे करे। और हमने भाई देखा था ऐसे टीवी में या वीडियोज में कि इन देशों में खुद फ्यूल भरना पड़ता है, बट इतने दिनों से ना कोई मिल नहीं रहा था स्टेशन ऐसा जहाँ पे खुद भरना पड़े। बट फाइनली हंगरी आके जो है खुद से भर रहे हैं भाई फ्यूल। चलो जी टैंक फुल हो चुका है, थोड़ा सा ऊपर तक कर देते हैं बस। चलो भाई यहाँ पे लगा दिया है। टोटल आया है 42.8 लीटर यहाँ की करेंसी का 26,921। अब कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, देखते हैं कितने कटेंगे। चलो भाई पेमेंट कर दूं यहाँ पे। कैशियर, अरे कैशियर भी नहीं है, ऐसा तो नहीं पेमेंट। हाँ बोरे ना बोरे, मेरे को तो खुद ही करनी पड़ेगी पेमेंट। तो भैया यहाँ पे आ गया है अमाउंट ऑटोमेटिक। चलो जी ट्रांजेक्शन अप्रूव। ऐप में चेक कर लेता हूँ, तो मैसेज भी आ गया होगा। 6,847 रुपीज कटे हैं भाई टोटल। जैसे कि मैं बताता हूँ भाई, हर फ्यूल स्टेशन में बड़े बड़े सुपरमार्केट टाइप की बनी होती है। बियर ही है ना शायद बियर ही है भाई। देख लो बियर भी मिल रही है यहाँ। हालांकि ड्रिंक एंड ड्राइव करनी नहीं चाहिए तो खरीदना यहाँ से, बट सीधा होटल जाके पीना, रास्ते में मत पीने लग जाना। चलो बाकी निकलते हैं। नहीं मिला तो इसका जो FI वाला कार्ड था वो मैकडोनल्ड्स में वही छूटा, पक्का मैकडोनल्ड्स में ही छूट गया। बट इसकी FI की अच्छी बात यह है कि इनकी ऐप रहती है फोन में, तो आप उस ऐप के थ्रू ही जो है कार्ड को ब्लॉक फ्रीज कर सकते हो, ताकि कोई भी उस कार्ड को यूज ना कर पाए। क्योंकि यहाँ पे टैप एंड पे चलता है भाई, बिना पिन के भी पेमेंट आप कर सकते हो। वो डिपेंड करता है लिमिट कितनी आपने सेट कर रखी है, बट है वो खतरनाक चीज ही, क्योंकि जिसके पास पिन नहीं भी हो ना वो भी सीधा टैप करेगा और आपके पैसे गए अकाउंट से। तो खोते ही सीधा आप या तो कॉल कर दो अपने बैंक को कि भैया फ्रीज कर दो हमारा कार्ड, या फिर ऐप है तो ऐप से बंद कर दो। बाकी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है साइड में, थोड़ी देर स्ट्रेचिंग कर ले भाई साहब। लगातार चला ली गाड़ी, अब तो बचा ही कितना है, आराम से 40-50 मिनट में पहुंच जाएंगे। भाई साहब यहाँ पे वॉशरूम यूज करना है, उसके लिए भी पे करना पड़ेगा कार्ड से या यूरो से। 1 यूरो है फीस, देख रहे हो 1 यूरो 100 रुपए बताओ वॉशरूम जाने के लिए खाली। और यहीं पे एक ये मशीन लगी हुई है भाई। मैं ऐसी बस चलते चलते देख रहा था क्या है, इंग्लिश सेलेक्ट किया मैंने, नेक्स्ट किया यहाँ पे आ रहा है रोड प्लानिंग और OBU रजिस्ट्रेशन। तो ये OBU रजिस्ट्रेशन क्या है भाई, कहीं हमें भी तो नहीं करवानी अपनी गाड़ी के लिए। तो IND मैंने डाल तो दिया है और अपनी गाड़ी का नंबर डाल देते हैं भाई। बट भाई ये ले नहीं रहा नंबर। हाँ ले लिया। अब ये मांग रहा है OBU ID OBU पिन, ये तो हमारे पास है ही नहीं भाई। SUV इंडियन ब्रांड महिंद्रा। नॉर्मल कार yes. Okay, then you don't have to buy this. This is for trucks or buses, bigger car? Only for trucks, yes. Okay. You have to pay for the highways. Okay. And you can buy that. Okay. For trucks. We can give you 1 week, 1 month, or 1 year. We are actually only for Hungary only, right? We are for in Hungary we are only 2 days. Okay, then you have to buy the weekly one. Buy you vignette? have to buy the vignette for 1 week. For 1 week. Okay. Yeah, we don't have any smaller. You have vignette for 1 week? Yes, but at the काउंटर। Yes, तो काफ़ी ना सब्सक्राइबर भी कमेंट कर रहे थे कि जैसे हमारे बल्गेरिया में या सर्बिया में चालान कट गया था ना भाई कि रजिस्ट्रेशन नहीं थी, तो यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं विनियट। तो ये विनियट दे रहे हैं 1 हफ्ते का। कितने का है वो देख लेते हैं। दिस इज फॉर हंगरी ओनली, राइट? It's for highways only and Hungary only. Yes. हाँ, हाईवे में चलाने के लिए होता है और खाली हंगरी के लिए। एंड इफ वी वांट टू बाय फॉर होल यूरोप देन I don't know about that. ओके, तो हंगरी के लिए तो ले ही लेते हैं भाई। अभी प्राइस देखे पहले कितना, फिर डिस्कस करूँ। हाउ मच फॉर 1 वीक? 5,500 फोर नेट यहाँ की करेंसी। एंड हाउ मच इन यूरोज? 17 राइट, 17 यूरो, अराउंड 1700 रुपये हो गए भाई 2 दिन के। तो एक बार ये मेरे को किसी से कंफर्म करना पड़ेगा, मोहित भाई से पूछता हूँ, क्या पता उनको पता हो। लेट मी कंफर्म विद माय फ्रेंड, ओके देन थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। काफी इन्फॉर्मेशन दे दी भाई इन्होंने, बट ये तो बहुत महंगा है भाई 2 दिन के लिए 1700 रुपये खर्चना, और लेंगे नहीं तो फिर चालान कटेगा। हाँ तो भाई मैंने अच्छे से रिसर्च कर लिया विनेट के ऊपर। होता क्या है, ये एक तरह का ना स्टिकर है, जैसे अपने इंडिया में ये है ना फास्टैग। अब ये फास्टैग तो यूज होता है टोल टैक्स भरने के लिए, आपको रुकना ना पड़े, कैश ना देना पड़े और सीधा निकल जाओ। बट यूरोप में क्या सिस्टम है, विनेट करके एक स्टिकर आपकी विंडशील्ड पे लगेगा। उस स्टिकर का मतलब है आपने यहाँ की रोड का रोड टैक्स भर दिया है गाड़ी चलाने के लिए। अब देखो हमने जब इंडिया में ये गाड़ी खरीदी तो रोड टैक्स भर के ली थी, लेकिन यूरोप में हम उनको चला रहे हैं तो टोल टैक्स तो देना ही पड़ेगा, उसी के साथ साथ में भाई रोड टैक्स भी देना पड़ेगा जिसका नाम है विनेट। तो यूरोप
यूरोप में कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे ये लेना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको भाई बहुत महंगा फाइन लग सकता है, मतलब महंगा मतलब बहुत महंगा। तो उससे बेटर है ये ले लो, और हर कंट्री का अलग अलग लेना पड़ेगा। बल्गेरिया में भी हमें लेना था, हमें पता नहीं था उस टाइम पे, तो हमने नहीं लिया। पर जब हम एग्जिट कर रहे थे बल्गेरिया से भाई, उन्होंने हमें 3,500 रुपये का फाइन थमा दिया था। तो वो इसलिए था क्योंकि हमने अपनी गाड़ी का विनियट नहीं ले रखा था यहाँ पे। अब बल्गेरिया के बाद जितनी भी कंट्रीज आई ना, वहाँ पे लेना जरूरी नहीं था, लेकिन जो स्लोवेनिया कंट्री थी ना भाई, वहाँ पे लेना जरूरी था, और हमने वहाँ पे भी नहीं लिया। बट किसी पुलिस वाले ने रोका नहीं तो बच गए, अगर रोक लेते तो भाई वहाँ भी चालान हो जाता अपना। बट अब हंगरी, आगे चेक रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यहाँ पे भाई बहुत स्ट्रिक्टनेस है इनको लेके, तो इसलिए खरीदना ही पड़ेगा। खरीद आप ऑनलाइन भी सकते हो, और ऐसे पेट्रोल पंप पे या बॉर्डर पे भी मिल जाते हैं। तो ऑनलाइन का तो अभी प्रोसीजर समझ नहीं आ रहा, होटल जाके देखूंगा। फिलहाल इनसे ही ना यहाँ का हंगरी का ले लेता हूँ, और मिनिमम 10 दिन का तो लेना ही पड़ेगा, उससे कम का नहीं है। और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में तो भाई मिनिमम 1 साल का ही लेना पड़ता है, चाहे रहो 1 दिन या 2 दिन, पर पे पूरे 1 साल का करो। तो वहाँ तो मुझे लग रहा है मोटा फटका पड़ेगा, बट लेना फिर भी जरूरी है, रिस्क नहीं ले सकते। क्योंकि वैसे तो पुलिस वाले ना रोके तो ना रोके, बट रोक लिया तो फिर फटका लगाने से अच्छा पहले ही अपना प्रिकॉशन ले लो। तो अभी ये फिलहाल 17 यूरो में बता रहे हैं, यानी कि 1700 रुपये में अपनी गाड़ी का 10 दिन का मिलेगा। हालांकि हंगरी में हमें रहना 2 दिन ही है, फिर भी लेना तो 10 दिन के लिए ही पड़ेगा भैया। और ये हमारी गाड़ी के लिए है, बाइकों के लिए अलग रेट है, ट्रक के लिए अलग रेट है, अगर आप मोटर होम लेकर आ रहे हो उसके लिए अलग रेट है। तो उस हिसाब से अगर आप गाड़ी ला रहे हो भाई, प्लान करके लाना पूरा, वरना फटका लगने वाला है बहुत तगड़ा। यहाँ महिंद्रा के प्लास्टिक की क्वालिटी भाई बिल्कुल अच्छी नहीं है, मतलब अंदर से भी देख लो, लोहा मजबूत है महिंद्रा की गाड़ियों का, प्लास्टिक अच्छा नहीं है। लेकिन खैर कोई बात नहीं भाई, इनसे खरीद लेता हूँ फटाफट से, और कुछ पीने का भी लेता हूँ, बियर नहीं वैसे नॉर्मल ड्रिंक। अरे वाह, क्वालिटी वॉल्स है जिसका नाम है अलगीदा, देख लो लोगो सेम है, बस नाम बदल दिया। काफी सारी है, मैग्नम वगैरह कोई एक ले लूंगा, लेकिन सबसे पहले विनियट लेना है, वो जरूरी है भाई। ये सही है, आधी चीजें ना फ्यूल स्टेशन पे मिल जाती है, कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं। खाने का भी ले लेता हूँ यार, भूख लग रही है। वेजिटेरियन नहीं है तो चिकन है, चिकन भी नहीं है, पता नहीं क्या है, कुछ वेज नहीं दिख रहा मुझे। हाँ हेलो, यस विनियट। First, when did you come on the highway? टुडे But when? अराउंड आई गेस 3 o'clock. Okay, then it's already not good because you only have 1 hour to purchase. Okay, so now what we have to do? Hogyha nem veszi meg 1 órán belül, akkor hogy tudja kikerülni? Sehogy. De aznap meg lehet venni, nem? 1 óra. Már 1 óra van? If you buy it within 1 hour, then you don't get fined, but Okay. you are deposit not. गाड़ी की आरसी दे दी है इनको, यस लाइसेंस Okay. इंडिया IND। ओके, तो ये बोल रहे हैं भाई कि जब आप हाईवे पे चढ़ते हो ना, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आपको लेना पड़ता है, या तो आप पहले वाली कंट्री से ही खरीद के लाओ ऑलरेडी, या फिर कंट्री में एंटर करने के 1 घंटे के अंदर अंदर खरीद लो, वरना तो भैया फाइन होगा ही होगा। तो अब पुलिस वाले रोकेंगे तो फाइन हो जाएगा, बट फिर भी अभी हमें लेना तो पड़ेगा ही भाई, क्योंकि नहीं लेंगे तो डबल फाइन होगा फिर, तो इसलिए खरीद रहे हैं भाई। बट ये चीज़ इन्होंने सही बता दी कि 1 घंटे के अंदर अंदर लेना पड़ता है। हम क्या करेंगे, अब जिस भी कंट्री जाएंगे ना, पहले से ही परचेज कर लेंगे पिछली कंट्री के बॉर्डर पे, या फिर ऑनलाइन पता चल गया तो ऑनलाइन। इस तरह की 2 पर्ची सी दे दी है, स्टिकर तो नहीं दिया। तो कह रहे हैं अब सब कुछ डिजिटल हो चुका है, मतलब अगर पुलिस वाले रोकेंगे भी ना, तो वो हमारी गाड़ी का नंबर डालेंगे, अपनी मशीन जो भी होगी उनके पास, और ऑलरेडी उन्हें पता चल जाएगा कि हमने विनेट जो है वो ले लिया है। तो मतलब अब स्टिकर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको संभाल के रखते हैं बस। वैसे तो इसको भी संभाल के ना रखे कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है। और 10 दिन के विनेट के लिए कटे हैं भाई मेरे अकाउंट से 1398 यानी 1400 रुपीज। सही है, लोकल करेंसी का कन्वर्जन अच्छा मिल रहा है, यूरोज में तो 1600 रुपये पड़ता, बट कटे 1400 ही है, तो सही है कोई नहीं, बट ये भरने तो पड़ेंगे। अब वो जो 1 घंटे वाला सिस्टम है उसमें तो हमारा चालान होना ही है, अगर पुलिस वालों ने रोक लिया तो 40-50 किलोमीटर का रह गया सिटी, जल्दी जल्दी पहुंचते और गाड़ी खड़ी कर देंगे पार्किंग में, ताकि चालान ना हो। फिर परसों जब निकलेंगे उस दिन भी बच के रहना पड़ेगा। चलो अब चलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मस्त भाई पहुंचते हैं वहाँ पे। फ्यूल स्टेशन पे ही AdBlue भी है, बट आज हम भरवा नहीं रहे, 40% है हमारी गाड़ी में तो ऑलरेडी, इसलिए चाहिए नहीं हमें।